हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज हम आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 3 लेके आए हैं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो भी जल्दी से देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो हमारा फर्स्ट है बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बून क्या होता है? बून होता है वरदान, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है छिपा हुआ। तो इसका मीन्स क्या निकला कि छिपा हुआ वरदान, यानी छिपा हुआ वरदान को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? हिडन ब्लेसिंग्स। बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुआ गाइस? इसका छिपा हुआ वरदान यानी हिडन ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट है हमारा बोसोम फ्रेंड। अब बोसोम फ्रेंड क्या होता है? नॉर्मली फ्रेंड तो सुना है हमने, लेकिन बोसोम फ्रेंड नहीं सुना। तो बोसोम फ्रेंड क्या होता है? हमारा जिगरी दोस्त। अभी जिगरी दोस्त तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि जिगरी दोस्त कैसा होता है। तो जिगरी दोस्त, इसको इंग्लिश में मीनिंग है फास्ट फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। अभी ब्रेक द आइस यानी कुछ चीज़ को तोड़ने की बात हो रही है। किसको? बर्फ़ को। ब्रेक द आइस, तोड़ना, बर्फ़ को। अभी यहाँ से तोड़ने की सेंस निकल रही है, तो इसका मीन्स है चुप्पी तोड़ना, यानी टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चुप्पी तोड़ के हमें कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, बातें स्टार्ट करना। तो उसका मीन्स होता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथ वन लास्ट। अब ब्रीथ का मीन्स क्या होता है? सांस लेना, और वंस लास्ट मीन्स आखिरी बार। इसका मीन्स क्या है? अगर कोई आखिरी बार सांस ले रहा है तो उसका क्या मतलब है? कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। तो ब्रीथ वन लास्ट क्या होता है? मर जाना, टू पास अवे या टू डाई। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट। अभी ब्रॉड डे लाइट क्या होता है? डे लाइट यानी दिन के उजाले में कोई काम करना। तो इसे क्या बोलते हैं? जो ब्रॉड डे लाइट को हिंदी में दिन दहाड़े, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। जब किसी क्राइम को छुपाया ना जा सके, वो छुप नहीं सकता, तो वो होता है ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड क्या होता है? ब्रोकन रीड होता है अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिलायबल पर्सन, यानी एक कमजोर व्यक्ति जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। अभी स्टडी तो हमने सबने सुना है, लेकिन अभी स्टडी के साथ एक वर्ड जुड़ गया है यहाँ पे, ब्राउन। अभी उसका मीनिंग क्या है? तो ब्राउन स्टडी, इसका मीन्स है कि कोई व्यक्ति स्टडी कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? बहुत मतलब डीपली स्टडी कर रहा है वो। तो ब्राउन स्टडी का क्या होता है? विचार मगनता, बिल्कुल डीप थॉट्स के साथ स्टडी करना। तो इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? अ स्टेट ऑफ डीप थॉट्स। नेक्स्ट है हमारा बुल इन द चाइना सोप। अभी इसको आप देखो, ट्रिक कितना बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्रिक बना सकते इनकी, आप भी बना सकते हैं, कोशिश करिए एक बार। तो इसका देखिए, बुल इन द चाइना सोप। तो इसका मीन्स क्या? एक चाइना सोप है, क्या उसमें कोई बुल एंट्री कर सकता है? वो आ सकता है वहाँ पे? नहीं, वो वहाँ के चाइना सोप, मतलब जो वो सोप है वो उसके अनुकूल नहीं है, वो उसमें नहीं आ सकता। तो बुल इन द चाइना सोप का क्या हुआ? चाइना सोप में क्या, वो किसी भी सोप में नहीं आ सकता क्योंकि वो जगह उसके लिए बनी ही नहीं है। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो जगह के अनुकूल ना हो। तो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशंस। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न अ होल इन द पॉकेट यानी जो पॉकेट होती है उसमें होल हो जाना। तो इसका मीन्स क्या निकल रहा है? कि जो हमारे पास शीघ्रता से खर्च करना, मनी को बहुत स्पेंटली खर्च करना। तो इसका क्या हुआ? मनी स्पेंट क्विकली, पैसे को जल्दी जल्दी खर्च करना और तीव्रता से। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर। बर्न क्या होता है? बर्न होता है जलाना, वंस फिंगर्स यानी खुद की उंगली को जलाना। अभी खुद की उंगली जलेगी तो क्या होगा? दूसरों का नुकसान थोड़ी होगा, हमारा ही तो नुकसान होगा ना उसमें। तो इसका क्या है? खुद का नुकसान कर बैठना। इसका क्या हुआ? टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स यानी जो हमारे पास एक कैंडल है, इसको इधर से भी जला दो और इसको इधर से भी जला दो, तो क्या होगा? अब अगर हम दोनों तरफ से कैंडल को जला देंगे तो क्या होगा? वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मीन्स क्या है? कि फिजूल खर्ची करना। एक तरफ से जला के भी तो काम चल सकता है, लेकिन इसका मीन्स क्या होगा अगर दोनों तरफ से जलेगी? बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स यानी फिजूल खर्ची करना, टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में लाइट नहीं होती थी, तो अभी एक स्टोरी भी होगी, अब्राहम लिंकन, वो रात को दीपक के उजाले में बैठ के काम किया करते थे। तो ऐसे ही कि बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक
उजाला रहना, यानी देर रात तक उजाला है तो वो क्या है कि देर रात तक मेहनत करना। लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक पढ़ना, मेहनत करना। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन, अभी बर्निंग क्वेश्चन से तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि बर्निंग क्वेश्चन है क्या, थोड़ा माइंड में आ जाता है। बर्निंग क्वेश्चन होता है मीन्स किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को ज़्यादा ही आ जाना, किसी चीज़ का ज़्यादा मेन हो जाना, यानी ज्वलंत प्रश्न, हॉट इश्यू। नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। बरी क्या होता है? बरी होता है मीन्स आज़ाद करना, बरी कर दिया इसको। हैचेट दुश्मनी, यानी बरी द हैचेट, दुश्मनी से आज़ाद करना, यानी दुश्मनी को ख़त्म करना। और इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? टू एंड अ हॉस्टिलिटी। तो बरी द हैचेट क्या होता है गाइज? दुश्मनी ख़त्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। तो आपको आई होप आपको सभी क्लियर होते जा रहे होंगे। तो बस ऐसे ही से ध्यान से करते रहिए, आपको बहुत जल्दी ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मीन्स क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी वो काम कंटिन्यू नहीं हो रहा, रुक रुक के किया जा रहा है, वो कभी स्टार्ट्स बार बार हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? रुक रुक कर, अनियमित रूप से, यानी इरेगुलरली, जो रेगुलर में नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, यानी इरेगुलरली। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो आई थिंक आप सभी को ही पता होगा क्योंकि ये तो बहुत यूज में आता है। तो इसका क्या है? बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स गलत या सही किसी भी ढंग से वो काम करना है, चाहे वो गलत तरीके से करे चाहे सही तरीके से करे। तो क्या होता है? बाय हुक और बाय क्रुक क्या होता है? गलत या सही किसी भी ढंग से। बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, कोई भी तरीका हो, सही हो या गलत हो, तो उसके लिए होता है बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी इसका है कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दूनी और रात चौगुनी। इसका मीन्स क्या है? यानी वो काम बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें तेजी से प्रगति हो रही है, दिन में दोगुना हो रहा है और रात को चौगुना हो रहा है, यानी एट अ रैपिड पेस। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ विस्कर। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ विस्कर, यानी थोड़े गैप में हो रहा है वो काम, थोड़े से अंतराल में, यानी नैरोली या बाय अ हेयर ब्रीथ। अगर आपको इनमें से कोई एक वर्ड समझ आता है तो आप एक ही कर सकते हैं, नैरोली करें या बाय अ हेयर ब्रीथ। नेक्स्ट है कैरी द कोयल टू न्यू कास्टल। कैरी क्या होता है? ले जाना। टू कोयल टू न्यू कास्टल, यानी किसी चीज पर बेवजह मेहनत करना, उसे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला लेकिन उस पर मेहनत की जा रही है, तो उसका मीन्स क्या होता है? कैरी द कोयल टू न्यू कास्टल, यानी बेवजह मेहनत करना। और इसका इंग्लिश में क्या मीन्स होता है? स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मीन्स जो काम में नहीं आने वाला और उस पर सिर्फ हमारी एनर्जी की वेस्ट हो रहा है। तो कैरी द कोयल टू न्यू कास्टल क्या होता है? बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट करते हैं कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, इसका मीन्स क्या है? कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, यानी किसी ऐसी कोई वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसकी कीमत ना समझे, जो उसके मूल्य को ना समझे। कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, इसका मीन्स क्या हुआ? यानी बंदर के हाथ में नारियल दे देना, उसे नहीं पता उसका क्या करना है लेकिन उसके हाथ में है, तो इसका मीन्स है किसी वस्तु को एक ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसका मूल्य ना समझे, यानी अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, एक सही चीज़ किसी गलत हाथों में जाना, ये होता है कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन। ये नेक्स्ट है हमारा कास्टल्स इन द एयर, मीन्स एयर, कुछ हवा में बातें हो रही हैं, कुछ हवा, तो इसका मीन्स क्या है? हवा में बातें होना, यानी हवाई किले बनाना। कास्टल्स इन द एयर क्या होता है? हवाई किले बनाना। ड्रे ड्रीम या अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। अब ये सबको पता है कैट की और डॉग की लाइफ कैसे होती है, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, तो इसका मीन्स क्या है? कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, यानी ट्रबलसम लाइफ। नेक्स्ट है कैच अ टार्टर। इसका मीन्स क्या है? कैच अ टार्टर, यानी किसी बड़ी परेशानी का सामना करना, किसी बड़ी परेशानी का सामना करना, तो इसका हिंदी में मीन्स क्या है? शत्रु या बड़ी परेशानी से सामना करना, यानी टू ग्रैपल विद अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल अपोनेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैट स्पा। कैट स्पा, यानी इसका मीन्स क्या है? अब कैट स्पा,
यानी निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। मीन्स उसमें खुद का स्वार्थ निकल रहा है, लेकिन हम किसका प्रयोग कर रहे हैं उस काम को करवाने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैट्स पा। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। हमारा अब नेक्स्ट है च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड, इसका मीन्स क्या है, च्यू द कर्ड यानी मनन करना, चिंतन करना, उसके बारे में बहुत सोचना, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, च्यू द कर्ड। इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। अभी मेडिटेशन का तो नाम सुना होगा आपने, इसलिए इसका जगह मेडिटेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिकन हर्टेड। अभी हर्ट तो सबको पता है, लेकिन अभी चिकन हर्टेड बोला है तो उसका मीन्स क्या हो गया, मीन्स वो व्यक्ति कायर है। कायर के लिए हम चिकन हर्टेड का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति कायर है तो उसे हम चिकन हर्टेड बोलेंगे, यानी लैकिंग करेज और कोवार्डली। नेक्स्ट है कोक एंड बल स्टोरी। अब ये क्या है, आपने कभी सुना है कोक और बल की स्टोरी? नहीं सुनी ना। मीन्स अगर आपको कोई सुनाए तो वो कैसी स्टोरी होगी, मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत स्टोरी। कोक एंड बल स्टोरी क्या होती है, मन गढ़ंत स्टोरी, यानी एक कॉन्कोक्टेड स्टोरी, खुद से बनाई हुई स्टोरी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये क्रोकोडाइल टीयर्स आया तो इसके बारे में आई थिंक सबको ही पता होगा, सुना भी होगा, मगरमच्छ के आंसू यानी झूठे आंसू। तो इसका मीन्स क्या है, दिखावटी आंसू, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्या होता है, तलवार। अब ये क्रॉस में है, ये एक तलवार है, ये दूसरी तलवार है, तो ये दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। अभी दो तलवार आपस में क्रॉस करेंगी तो उसका मीन्स क्या है कि वो लड़ रहे हैं, तभी क्रॉस होती है ना आपस में स्वॉर्ड्स, तो इसका मीन्स लड़ना, टू क्वारल और फाइट। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, क्राई मीन्स चिल्लाना, रोना, मून चांद के लिए। अभी कोई बच्चा है वो अपनी मम्मा को बोले कि मुझे वो चांद चाहिए, तो क्या वो उसकी जो मम्मा है वो उसको चांद ला के देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ असंभव है, उसकी कामना करना असंभव है। कामना कर सकते हैं लेकिन उस वस्तु को लाना क्या है, असंभव। क्राई फॉर द मून, वो चीज़ नहीं मिल सकती, यानी इसका हिंदी में मीनिंग है किसी असंभव वस्तु की कामना करना, टू डिजायर द अनअटेनेबल। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, चिल्लाना। और क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स क्या है इसका, कि व्यर्थ में पछताना, व्यर्थ पछताना। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, रेग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी व्यर्थ में पछताना। नेक्स्ट है कटा सॉरी फिगर। कटा सॉरी फिगर, इसका मीन्स है, मीन्स जो हम कर रहे हैं ना, जो हम किसी काम को कर रहे हैं, हमने वो काम पूरा कर दिया, लेकिन हमें वो पूरा करना है, हम उससे भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं उस पर कि हमें आज ही पूरा करना है, लेकिन क्या है, हमने वो पूरा कर दिया, लेकिन क्या होता है उसका कोई मतलब खास प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। तो कटा सॉरी फिगर क्या होता है, किसी काम, किसी अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, टू गिव अ पुअर सो। नेक्स्ट है कट बोथ वेज। कट बोथ वेज यानी दोनों तरफ, कुछ दोनों तरफ जैसी सेंस आ रही है ना, बोथ दोनों तरफ, तो इसका मीन्स है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, दोनों का साथ नहीं देना, दोनों पे आर्ग्यूमेंट करना यानी तर्क करना। तो क्या है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ही पार्टी के फेवर में आर्ग्यू करना। नेक्स्ट है कट नो आइस। कट नो आइस, अभी हमने पहले पढ़ा था ब्रेक नो आइस। ब्रेक नो आइस का क्या था, यानी चुप्पी को तोड़ना, तो इसका है कट नो आइस। कट नो आइस क्या होता है, कोई असर नहीं डलना, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई असर नहीं डल पाना। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसका मीन्स क्या है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी अपनी आय के अनुसार व्यय करना, जितनी हमारी आय उतने खर्चा। बहुत सारे मुहावरे भी हैं इस पे। तो इसका मीन्स है टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून्स। मीन्स, इसका मीन्स क्या है, एक ही ट्यून पे डांस करना, कुछ ऐसी सेंस निकल रही है। और इसका मीन्स क्या है, किसी मतलब किसी हुक्म का पालन करना तुरंत। डांस टू वंस ट्यून्स मीन्स हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या है, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। डार्क हॉर्स मीन्स क्या है, मीन्स जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड होता है वो, लेकिन वो काम हो जाता है। डार्क हॉर्स क्या होता है, जो हिंदी में मीनिंग है इसका, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, वन
हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मीन्स जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो जीत गया। तो इसका मीन्स क्या है? डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा डेड लेटर, डेड लेटर। अभी इससे कुछ समझ आ रहा होगा, लेटर कानून, डेड मीन्स अब नहीं है, वो कानून था पहले लेकिन अब नहीं है। तो इसका मीन्स हिंदी में क्या हुआ? कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, डेड हो गया, अब लागू नहीं है वो। तो इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग्स है? ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, मीन्स अब वो है नहीं, अब वो लागू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डेमोसेल स्वॉर्ड्स। अभी मैंने बताया था स्वॉर्ड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड एक क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स क्या होता है? तलवार आपस में क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे क्या हो रही है? मीन्स वहाँ पे लड़ाई हो रही है, क्रॉस स्वॉर्ड्स लड़ना, टू क्वेरल और फाइट। अभी यहाँ पे एक उसके जैसा हो रहा है, डेमोसेल स्वॉर्ड्स। इसका मीन्स क्या है? मीन्स सिर पर मंडराता खतरा, कॉन्स्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट है डाई या डॉग्स डेथ। इससे क्या समझ आ रहा है? डाई या डॉग्स डेथ, मरना, डॉग्स डेथ, कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह मरना कैसा होता है? कुत्ता ऐसे ही मर के ऐसे रहता है, तो उसके मीन लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई या सेमफुल डेथ, टू डाई या सेमफुल डेथ। तो डाई या डॉग्स डेथ का क्या हुआ? लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई या सेमफुल डेथ। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई मीन्स मर जाना। कब? हार्नेस क्या होता है? मीन्स अगर वो किसी सर्विस पे है, कोई कार्य कर रहा है और उसी के दौरान मर गया, मीन्स अपनी कार्यविधि के दौरान मरा है। तो डाई इन हार्नेस का क्या होता है? अपने कार्यविधि के दौरान ही मृत्यु होना। डाई, इसका इंग्लिश में मीनिंग है डाई वाइल इन सर्विस। डॉग इन द मांगर, इसका क्या है? डॉग इन द मांगर, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं। इसका मीन्स क्या है? मीन्स उसे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है लेकिन वो दूसरे का भी बेनिफिट नहीं होने देना चाहता। तो इसका क्या है? अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। अब देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, और ये उस लड़के के किसी काम की नहीं है लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड है, उसको ये बुक पसंद है, वो इसको पढ़ना चाहता है। तो क्या है? उस लड़के ने इसको ये बुक नहीं दी, मीन्स उसका तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा लेकिन वो इसका भी प्रॉफिट नहीं होने देना चाहता। तो इसको बोलते हैं डॉग इन द मैंगर, मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग करने ही नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स होता है काफ़ी समय बाद, यानी लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर्स काफ़ी समय बाद, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है ड्रा अ लाइन। अभी ड्रा अ लाइन समझ आ रहा होगा कि एक लाइन खींच देना। पहले आपने सुना होगा कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, एक लाइन खींच देते हैं कि इस लाइन से बाहर मत आना, ऐसा कुछ होता था ना। तो अभी इससे समझो, ड्रा अ लाइन यानी एक मर्यादा तय कर देना, मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट। नेक्स्ट है डक इन अ थंडर स्टॉर्म। डक इन अ थंडर स्टॉर्म यानी थंडर स्टॉर्म पता है इसका तो कि मुसीबत में आना, व्यथा में आना। तो इसका मीन्स होता है डक इन अ थंडर स्टॉर्म को हिंदी में क्या मीन्स होता है इसका? व्यथा में, यानी इन अ पेनफुल कंडीशन। नेक्स्ट है ईगल डाई। ईगल, बाज, बाज की आंखें कैसे होती हैं? वो दूर से ही अपने शिकार को ढूंढ लेता है, यानी उसकी इतनी तेज नजरें होती हैं कि वो ऊपर आसमान में उड़ता हुआ भी धरती पर अपने शिकार को देख लेता है, यानी ईगल डाई यानी उसकी बहुत तेज नजर है। तो क्या हुआ? तेज नजर वाला, विद कीन आई साइट। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, इसका मीन्स क्या है? शर्मिंदगी झेलना। शर्मिंदगी झेलना मीन्स इंग्लिश में क्या है? इसका मीन्स टू अपोलोगाइज। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स, अभी ईट का मीन्स क्या होता है? खाना। खुद का वर्ड खा क्या? नहीं, मीन्स इसका मीन्स होता है मतलब जो उसने एक बार वर्ड बोल दिया, गलती से बोला, वो उस वर्ड को वापस ले, सॉरी बोले उसके लिए। जैसे ईट वंस वर्ड मीन्स अपना शब्द वापस लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है एल्बो रूम। अभी हमारी एल्बो होती है, हम उसे किधर भी घुमाएं, कैसे ही घुमाएं, मीन्स वो फ्री है, किधर भी जा सकती है। तो इसका क्या हुआ? एल्बो रूम का काम करने की आज़ादी या काम करने की स्वतंत्रता, यानी सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। एल्बो रूम का क्या होता है हिंदी में? काम करने की स्वतंत्रता, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। आई होप गाइस आपको बहुत सारे इसमें से इडियम्स और फ्रेजेस आते भी होंगे और कुछ को बहुत क्लियर भी होंगे।
तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर जल्दी लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।